जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरी परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी की कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको साल 2025 के फरवरी महीने में जिन राशि के जातकों के विवाह के योग हैं उसकी जानकारी दूंगा। साथ ही आपको फरवरी महीने में ग्रह गोचर की स्थिति क्या रहने वाली है उसके बारे में जानकारी दूंगा और यह जानकारी पूर्ण रूपेण विस्तार पूर्वक दी जाएगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने विवाह की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, विवाह से संबंधित जानकारी ज्ञात करना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा रहेगा, पति कितना पढ़ा लिखा रहेगा, पति सरकारी नौकरी वाला रहेगा या निजी कंपनी में कार्यरत रहेगा, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, ससुराल के लोग कैसे होंगे, शादी अपनी जाति समुदाय धर्म में होगी या अंतर जातीय विवाह का योग है, लड़का कितना पढ़ा लिखा होगा, उसकी लंबाई और उम्र कितनी होगी, अगर आप प्रेम प्रसंग में है तो प्रेम विवाह के योग बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो ये तमाम तरह की जानकारी जो है अब आप विवाह कुंडली बनवा कर ज्ञात कर सकते हैं। आप मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। मौखिक और लिखित दोनों के लिए जो है मामले शुल्क यानी मेहनताना लिया जाता है। आपसे किसी प्रकार की कोई मनमानी ढंग से शुल्क नहीं ली जाती है। महज मेहनताना शुल्क पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और विवाह से संबंधित पूरी जानकारी दी जाएगी। आप अपने बच्चे के लिए जन्म कुंडली भी बनवा सकते हैं। अगर अपने बच्चे की विवाह हेतु कुंडली बनवाना चाहते हैं या विश्लेषण कराना चाहते हैं तो संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है। 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और कुंडली बनवा सकते हैं, जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। वहीं अब आप केपी की वाणी से अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवा सकते हैं। बच्चे के भविष्य की पूरी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। उसका चरित्र कैसा रहेगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, किस क्षेत्र में वह बेहतर करेगा, नौकरी किस क्षेत्र में उत्तम होगा, क्या वह सरकारी नौकरी में कार्यरत रहेगा, निजी कंपनी में कार्य करने वाला होगा या फिर वो कारोबारी होगा। तो ये तमाम तरह की जानकारी अब आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया है कि इस वीडियो में आपको फरवरी साल 2025 में ग्रह गोचर की स्थिति बताऊंगा। इसके अलावा जिन राशि के जातक के विवाह के योग हैं उसकी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं विवाह के कारक कौन हो। तो लड़कों के विवाह के कारक शुक्र होते हैं, लड़कियों के विवाह के कारक गुरु होते हैं। गुरु अगर कुंडली में मजबूत है तो लड़की की शादी शीघ्र हो जाती है। वहीं अगर कुंडली में शुक्र मजबूत है तो लड़के की शादी शीघ्र हो जाती है। हालांकि ग्रह स्थिति भी पर भी विचार किया जाता है, यानी कि अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा है तो विवाह के योग बनेंगे। अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष लगा है तो विवाह में बाधा आ सकती। अब कुंडली में किस प्रकार से दोष लगते हैं तो आपको पूर्व से ज्ञात होगा कि अगर जातक मांगलिक हो जाता है तो फिर उसके विवाह में बाधा आती है। तो प्रथम दोष तो मंगल का है। मंगल प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव का मांगलिक होता है। यानी कि अष्टम, द्वादश और चतुर्थ भाव का मंगल अगर रहता है तो जातक मांगलिक हो जाता है और उनके विवाह में बहुत बाधा आती है। लंबी समय तक जो है उनके विवाह के योग नहीं बनते। तो लड़कों के लिए अर्क विवाह और लड़कियों के लिए कुंभ विवाह पूजन कराया जाता है और जैसे ही इसका आपने निवारण करा लिया उसके बाद से ही विवाह के योग बनने लगते हैं। तो यह तो मंगल का है। लड़कियां जो है कुंभ विवाह पूजन करा ले, लड़के अर्क विवाह पूजन करा ले, मंगलनाथ मंदिर में जो है भात पूजन करा ले तो मंगल दोष दूर हो जाए। इसके पश्चात काल सर्प दोष। काल सर्प दोष कई प्रकार के होते। प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य अगर राहु केतु के बीच में सभी ग्रह अशुभ और शुभ प्रस्तुत हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं तो फिर जातक एक बार काल सर्प दोष से पीड़ित होने के बाद जातक के विवाह में बाधा आती है। न केवल विवाह में बल्कि अन्य कार्यों में भी बाधा आती है। तो आप जो है काल सर्प दोष का निवारण करा सकते हैं प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव और फिर उसको वक्री चाल में कर दीजिए। राहु केतु और केतु राहु के मध्य सभी ग्रह उपस्थित हो जाते हैं तो कुल मिलाकर जो है काल सर्प दोष लगता है। इसके अलावा गुरु चंडाल दोष। गुरु जब राहु केतु के साथ उपस्थित रहता है तो गुरु चंडाल दोष लगता है।
लगता है। वहीं मंगल अंगारक दोष तब लगता है जब मंगल राहु केतु के साथ रहे। तो ये तो जो दोष हैं ये मामूली दोष हैं, इनके लगने पर जो है विवाह में बाधा आती है। इसके अलावा बुध शुक्र की युति लगने पर, मंगल शुक्र की युति लगने पर, गुरु शुक्र की युति लगने पर जो है भी विवाह में बाधा आती है। क्योंकि बुध और जो शुक्र है, बुध देव हैं और शुक्र जो है दैत्य है, तो दोनों की बनती नहीं है। गुरु और शुक्र में कुछ इसी प्रकार से, मंगल और शुक्र में भी कुछ इस प्रकार से है। मंगल शुक्र के रहने पर तो विवाह में बहुत बाधा आती है। कई जातकों के तो विवाह के भी योग नहीं बनते हैं। तो इसके लिए मंगल और शुक्र का युति जो है वो बहुत ही कष्टकारक। अगर कुंडली में इस प्रकार के कोई दोष नहीं लगा है और इसके अलावा आपकी ग्रह स्थिति भी ठीक है कुंडली में, तो फिर विवाह के योग बनते हैं। तो यह तो जानकारी मैंने आपको दी है। अब गुरु और शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? तो गुरु जो है, जैसे मैंने आपको बताया, लड़कियों के विवाह कारक होते हैं, तो आपने गुरुवार का व्रत करें। गुरुवार के दिन जो है भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें, पीले रंग की चीजों का दान करें, चंदन का टीका लगाएं। इसके अलावा जो है गुरुवार का व्रत तो अनिवार्य ही होता है लड़कियों के लिए, अगर आप सुख समृद्धि और मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं तो। इसके बाद जो है शुक्र के लिए जो है दैत्यों के गुरु शुक्र हैं और उनके जो आराध्य है शिव जी हैं, तो शुक्र के लिए शुक्रवार का दिन शुभ होता है। इस दिन अगर आप भगवान शिव का किसी भी चीज से अभिषेक करते हैं, सामान्य जल से, गंगा जल से, दूध से, पंचामृत से, घी से, शहद से, तो आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएं। इसी के विवाह के भी योग बनते हैं, सुखों में वृद्धि होती है। तो भगवान शिव का अभिषेक करना न केवल अपने जीवन के लिए बल्कि कुंडली में शुक्र मजबूत करने के लिए भी होता है। और एक बार शुक्र मजबूत हो गया तो फिर मंगल ही मंगल होगा। तो सोमवार शुक्रवार के दिन अगर आप दूध से दुग्धाभिषेक करते हैं, गंगा जल से अभिषेक करते, यकीन जानिए कुंडली में शुक्र मजबूत होगा। और एक बार शुक्र मजबूत हो गया तो न केवल शीघ्र विवाह के योग बनते हैं बल्कि सुखों में तो अपार वृद्धि होती है। ऐसी वृद्धि होती है कि व्यक्ति जो है ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाता है, सभी प्रकार के सुखों की वृद्धि होती है। अगर आप किसी जातक को देखते हैं कि वो अपने जीवन में धनी है, तो कहीं ना कहीं उसके पूर्व जन्मों का भी लेखा जोखा रहता है और कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में शुक्र मजबूत रहता है। इसके चलते ही इस जातक को जो जीवन में नाना प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। तो यह तो जानकारी मैंने आपको दी है शुक्र और गुरु को मजबूत करने के लिए। शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो सफेद रंग के वस्त्र का धारण कर सकते हैं सोमवार शुक्रवार के दिन। सुगंधित चीजों का आप दान कर सकते हैं, चीनी चावल आदि चीजों का दान कर सकते हैं। मिठाई खीर आदि जो है कौवे को खिलाएं। भोजन का पहला हिस्सा गाय को खिलाएं। सुगंध घी और सुगंधित तेल का प्रयोग ना करें। काली चींटियों को खिलाने से भी शुक्र मजबूत होता है। इसके अलावा रोजाना जल में इलायची मिलाकर जो है स्नान ध्यान करें, उससे भी शुक्र मजबूत होता है। पूजा स्थल पर शुक्र यंत्र स्थापित करें। शुक्र के दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए देवी माँ लक्ष्मी की भी पूजा उपासना कर सकते हैं। हर शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर जाकर जो है लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, तो इससे जो है शुक्र मजबूत होगा। अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न है, धनी संपन्न है, तो हीरे की अंगूठी धारण कर सकते हैं। ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए शुक्रवार के दिन शुक्र मंत्र का जाप करें। मंत्र कुछ इस प्रकार से है: ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ऋतोन सत्यमेनेन्द्र विपानम शुक्र मंधस इंद्रेसी इंद्रमिदम पयोव्रतम वधु, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अगर आपको सामान्य मंत्र जाप करना है तो बीज मंत्र जाप कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, इससे भी शुक्र मजबूत होता है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य प्रसन्न होते हैं, तो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा हेम कुदम विनालाभम दैत्यानाम परम गुरुम सर्वाशास्त्रम प्रवक्ताराम भार्गवम प्रणम्यहम, तो इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। हेम कुंदम विनालाभम दैत्यानाम परम गुरुम सर्वशास्त्रम प्रवक्ताराम भार्गवम प्रणम्यहम, तो इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो अगर आप कुंडली में शुक्र मजबूत करना चाहते हैं, आपको बता दें कि शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा वो 28 जनवरी को होगा, मीन राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 31 मई को जो है ये मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि लंबे समय के बाद जो है शुक्र इतने दिनों तक जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं, एक राशि में गोचर करेंगे। बात करें अगर फरवरी के महीने की, तो फरवरी में जो है सूर्य जो है वो कुंभ राशि में विराजमान होंगे 12 फरवरी को। वहीं बुध की बात करें तो बुध जो है 24 जनवरी को जो है ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे, 11 फरवरी को जो है ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं बात करें मार्च की तो जनवरी 21 को जो है ये प्रवेश करेंगे मिथुन राशि में और लंबे समय तक मिथुन राशि में रहेंगे और 3 अप्रैल को जाकर ये जो है कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु की बात करें तो गुरु वृषभ राशि में रहेंगे। अगर बात करें शनि की तो शनि जो है फरवरी के महीने में जो है कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। बात करें राहु की तो राहु मीन राशि में विराजमान रहेंगे। केतु की बात करें तो केतु कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह स्थिति रहेगी फरवरी 2025 की। अगर विवाह की कामना करते हैं तो विवाह के लिए फरवरी का जो है बहुत ही शुभ रहेगा। अब मैं आपको उन राशियों के बारे में बता देता हूँ। तो प्रथम जो राशि है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मीन राशि में गोचर करेंगे तो कन्या राशि। कन्या राशि में वर्तमान समय में केतु गोचर है तो मीन राशि। तो ये दो जो राशि है वो तो भाग्यशाली है ही। मकर राशि भी उसमें शामिल है, वृश्चिक राशि भी शामिल है, कर्क राशि भी शामिल है। तो कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि
और मीन राशि, ये 5 जो भाग्यशाली राशियां हैं उनके विवाह के 100% योग हैं साल 2025 के फरवरी महीने में। सर्वप्रथम कर्क राशि के बारे में बताता हूँ। कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो गुरु जो होते हैं उसमें उच्च के होते हैं कर्क राशि में, तो हमेशा ही कर्क राशि के जातकों को शुभ फल देते हैं। वर्तमान समय में जो है गुरु कर्क राशि के एकादश भाव में विराजमान है। कई ज्योतिषों का कहना होता है कि जब गुरु एकादश भाव को देखते हैं तो उस राशि के जातकों के लिए विवाह के योग बनाते हैं। तो अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ योग है फरवरी के महीने में, वर्तमान समय में भी योग है, आने वाले समय में भी योग बनेंगे और साल 2025 के फरवरी महीने में भी विवाह के योग बन रहे हैं। तो फरवरी का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ है। इसके पश्चात जो है कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों में केतु का गोचर हो रखा है। केतु जो है 18 मई 2025 तक रहेंगे। तो अगर आप कन्या राशि के जातक है तो आपके लिए शुभ समय है। अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष लगाया तो उसका निवारण करा ले, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा जब मीन राशि में शुक्र का गोचर होगा तो कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। तो मीन राशि में जो है शुक्र जो उच्च के होते हैं तो मीन राशि के जातकों को शुभ फल देंगे और लंबे समय तक अगले आगामी वर्ष में जो है उनको सुख की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो है वृश्चिक राशि, गुरु जो है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ योग बना रहा है। वर्तमान समय से लेकर मई 15, 2025 तक जो है इनके लिए शुभ योग है। फरवरी के महीने में भी आपके घर पर सहनाई बच सकती है अगर आप वृश्चिक राशि के जातक है। मकर राशि के जातक, जैसा मैंने आपको बताया, नवंबर के महीने में जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो उस समय में फिर मकर राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा और मकर राशि के जातक के लिए आगामी साल जो है वो बहुत शुभ रहने वाला है, क्योंकि मकर राशि के जातक 7.5 से मुक्त। अंतिम जो राशि है मीन राशि, मीन राशि के जातकों के बारे में मैंने आपको बताया है कि राहु का भी गोचर हो रखा है। आने वाले समय में शुक्र का भी गोचर होगा। दोनों ही शुक्र राहु जो है मिलकर मीन राशि के जातक को मालामाल करने वाले हैं और फरवरी का महीना तो इनके लिए बेहद ही शुभकारी रहने वाला है। अगर हम बात करें मीन राशि के जातक के, तो ये शुक्र और गुरु के चलते इस प्रकार से योग है। वहीं अगर हम अन्य ग्रहों की गणना करें तो अगर सूर्य की गणना करते हैं तो सूर्य जो है 12 फरवरी को प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो सिंह राशि के जातकों के लिए साल 2025 के फरवरी महीने में योग बनेगा। अगर सिंह राशि के जातक है 27 वर्ष से अधिक उम्र है तो साल 2025 के फरवरी महीने में आपके लिए शुभ योग रहेगा। आप जो है भगवान विष्णु जी की आराधना, उपासना, आराधना अवश्य करें। अगर मकर राशि की बात करें तो कर्क राशि के जातकों के मकर राशि में जो बुध का गोचर होगा, ग्रहों के राजकुमार जो हैं जो बुद्धि और वाणी के कारक होते हैं, तो इनके गोचर से जो है कर्क राशि के जातक के लिए भी शुभ योग बनेगा। गुरु के गोचर से भी कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। बात करें अगर मंगल की, तो मंगल जो है वो मिथुन राशि में गोचर करेंगे और मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो धनु राशि के जातक के लिए शुभ योग बनेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 7 भाग्यशाली राशि के जातक हैं। जो ग्रहों की कुछ स्थिति जो फरवरी की है उसके अनुसार से 7 भाग्यशाली राशि के जातक के साल 2025 के फरवरी महीने में विवाह के 100% योग बन रहे हैं। तो गुरु शुक्र से 5 और सूर्य, बुध और मंगल से 2 राशि के जातक के विवाह के योग है। तो कुल मिलाकर 7 राशि के जातक। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।